TWS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट विद श्रेयांगी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। आज हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा वर्ब के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा वर्ब होता है, ऐसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वर्ब होता है वो ट्रांसटिव दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। फिर हमने आपको पढ़ाया था हमारा जो वर्ब होता है उसे लेक्सिकल और ऑक्सिलरी में डिवाइड किया गया है। सो फ्रेंड्स, उसी को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। आइए पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब बोले तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है इसे तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। प्राइमरी और लग्जरी। जो प्राइमरी और लग्जरी जो फर्स्ट पार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब का, जो कि टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखिए मार्जिनल लग्जरी मॉडल इंग्लिश में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉकिंग में, जब भी आप इसको यूज करते हैं। मतलब इन अदर हैंड बोले तो ये हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और आज भी मॉडर्न इंग्लिश में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। सो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट सूचना आपसे ये है कि फ्रेंड्स, आप हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो लाइक हो तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि आने वाली वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा अपना टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, आखिरकार हम इसको पढ़ते क्यों हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इन सब क्वेश्चनों का आंसर हम इसमें देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जो हमारा वर्ब होता है वो दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनरी वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। इन कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, जो हमारा वर्ब होता है ये दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारा पहला भाग होता है इसको बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। सो फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? अब लेक्सिकल वर्ब के बारे में बात करें तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लेक्सिकल वर्ब वे वर्ब जो आप देखें तो उसे ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं, साधारण वर्ब भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब जैसे आपने लिखा है आई राइट ए लेटर, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म जो भी यूज करते हैं आप, चाहे कुछ भी लिख रहे हो, पैरा लिख रहे हो, राइटिंग लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, एज ऑफिस आप क्या लिख रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें जो भी आप लिखते हैं तो जिसमें वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म यूज किया रहता है, ये होता है आपका लेक्सिकल वर्ब, जो कि आप यूज करते हैं। जैसे राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, राइट्स, ये सब आपका होता है लेक्सिकल वर्ब। तो आज हम देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? आप चाहे इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये होते हैं 24। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 24 होते हैं। अभी हम आगे दिखाएंगे कि 24 कहाँ पे होते हैं, लेकिन एक जो नंबर है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप भूल भी जाएं, क्या होता था जब हम लोग पढ़ते थे क्लासेस में, तो हम लोगों को यही भूल जाते थे कि ऑक्सिलरी वर्ब, ये तो याद रहता था कि ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग ये भूल जाया करते थे, या आज भी बच्चे लगभग भूल जाते हैं कि इनकी नंबर कितने होते हैं। जब आपको नंबर हम हाईलाइट करके बता देंगे तो फ्रेंड्स आप भूलेंगे नहीं। सो आइए देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। So my dear friends, auxiliary verb are divided into three parts. How many parts? Three parts. The first part name is the primary auxiliary verb, and the second part name is the modal auxiliary verb, and the third part name is the marginal auxiliary verb. Means जो हमारा auxiliary verb होता है इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं प्राइमरी auxiliary, दूसरे को बोलते हैं मॉडल auxiliary और तीसरे को बोलते हैं मार्जिनल auxiliary। ये तो बात हो गई। फिर हमने बताया कि ये जो ऑक्सिलरी होता है इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है ये आप देख रहे हैं, ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। आपने यहाँ पे देखा ये किसी सेंसेस में यूज होते थे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आगे बताएंगे। फिर आपने देखा फ्रेंड्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू और टू, ये भी हमारे क्या यूज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है, इसे हेल्पिंग वर्ब भी आप कह सकते हैं, चाहे आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलिए। अब बात आती है 24 होते हैं नंबर, आइए दिखाते हैं। 11 आपके यहाँ है, 11 आपके यहाँ है, 11 आपके हो गए 22 और 2 हो गए आपके मार्जिनल
और नंबर कितने होते हैं इसके 24. इट मीन्स आवर ऑक्सिलरी वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 3 parts and its name helping verb. A first part name is primary luxury and a second part name is the modal luxury and a third part name is the modal luxury. Primary luxury are playing very important role in all tenses. How many all tenses? Present indefinite, present continuous, उसके बाद हम आते हैं present perfect, past continuous, past perfect, उसके बाद हम आपसे देते हैं present indefinite. In short way we can say that primary luxury are playing very important role in tense. आप कह सकते हैं कि जो प्राइमरी लग्जरी होता है ये टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करता है. आइए हम बताते हैं. जो ये हमारा प्राइमरी लग्जरी होता है फ्रेंड्स, ये 11 होते हैं. आप काउंट करके भी देख लिए, फिर आगे भी काउंट करके आपको दिखाएंगे. ये प्राइमरी लग्जरी, जैसे हमने आप देखा कि लग्जरी हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वैसे हमारा प्राइमरी लग्जरी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट कैटेगरी नेम इज द वर्ब टू बी एंड द सेकंड कैटेगरी नेम इज वर्ब टू हैव एंड द थर्ड कैटेगरी नेम वर्ब टू डू. ये हमारे होते हैं प्राइमरी लग्जरी. अब प्राइमरी लग्जरी में वर्ब टू बी में क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ब टू में इज, एम, आर, वाज, वर, ये होते हैं हमारे वर्ब टू बी में. अब इज, एम, आर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है. इसमें रहा है, रही है, रहे आते हैं. जिसमें काम चल रहा होता है. इसका कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें काम चल रहा है. जैसे मैं एक पत्र लिख रही हूँ, मैं एक पत्र लिख रही हूँ. यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, मैं एक पत्र लिख रही हूँ, यहाँ पे होगा आई एम राइटिंग अ लेटर. आई एम राइटिंग अ लेटर. तो यहाँ पे क्या है? मैं एक पत्र, आई एम राइटिंग ए लेटर का मतलब है मैं एक पत्र लिख रही हूँ. यहाँ पे काम कंटिन्यू चल रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ है. तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इज जो होता है ये सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है. जैसे आप मान लीजिए कोई एक लड़का या लड़की है, जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन इज ईटिंग द मील या फूड आप कह सकते हैं. तो यहाँ पे ये होगा आपका इसका. फिर उसके बाद जान लीजिए आप, ये भी आप जैसे ही, सी, इट में आपका यूज होता है, प्रोनाउन में यूज किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन है वो भी तो आपका सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा. आई के साथ आपका एम यूज किया जाएगा. जैसे आई एम एल, मैं बीमार हूँ, ये इस टाइप का. फिर उसके बाद आर, जैसे आप दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, कुछ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? दे आर प्लेइंग. तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. कौन कौन से फ्रेंड्स? 3, इज, एम, आर. फिर हम आते हैं वॉज वर्ब. वॉज भी आपका, वॉज वर्ब आपका यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. अभी हम इसके बारे में जब आगे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक को लेके चलेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं. फिर उसके बाद हम लेते हैं वर्ब टू हैव. वर्ब टू हैव में हैज, हैव, हैड. हैज, हैव फ्रेंड्स जो होता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, और जो ये हैड होता है ये आपका पास्ट परफेक्ट में यूज होता है. फिर हम देखते हैं वर्ब टू डू. वर्ब टू डू में डू, डज और डिड. डू डज जो होता है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, नेगेटिव के लिए भी यूज होता है और इंटरोगेटिव के लिए भी यूज होता है, और डिड आपका होता है पास्ट में. तो ये हो गया आपका प्राइमरी लग्जरी, और इनकी नंबरिंग होती है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. उसके बाद आते हैं हम मॉडल लग्जरी पे. अब फ्रेंड्स देखते हैं मॉडल लग्जरी जिनकी संख्या कितनी होती है? 11. इनका नंबर होता है 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये होते हैं 11, और इनको लर्न करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं. जैसे कैन, कुड, मे, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू. ये होते हैं हमारे मॉडल लग्जरी. अब मॉडल लग्जरी क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स. और जैसे मान लीजिए मैं एक कैन का एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ, आपको कैन का बताती हूँ फ्रेंड्स. तो ये कैन होता है, कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति. अब कैन क्या होता है फ्रेंड्स? अब जैसे किसी काम को करने के लिए आपके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है. आप कहने का सेंस ये है कि आपके अंदर उस काम को करने की पूरी क्षमता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कैन. ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ. आप लिखते हैं ना मैं दौड़ सकता हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है? आई कैन रन, आई कैन रन. और कभी कभी आप लोग कहते हैं मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ. तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप तेज दौड़ सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप तेज दौड़ सकते हैं. आप कहते हैं कि मैं पत्र लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट अ लेटर. मैं एक पत्र लिख सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी,
क्षमता है कि मैं वो काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यूज होता है मॉडल अलग्जरी का पहला कैन। कैन का शॉर्ट में समझे तो, इन ब्रीफ हम समझे तो, कैन का मतलब होता है टू एबल, मतलब वो काम जो काम करने के लिए आप योग्य हैं। इसी के बारे में हम एक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको हम एक करके हम समझेंगे। अगर थर्ड पार्ट में देखें तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये डिवाइड किया गया है थर्ड पार्ट में, जिसका थर्ड नेम होता है मार्जिनल अलग्जरी वर्ब। मार्जिनल अलग्जरी वर्ब जो होता है ये दो होते हैं, पहले का नाम होता है नीड और दूसरे का होता है डेयर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर में। जब हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारे जो ऑक्सिलरी होते हैं, मोटा आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और इनकी नंबरिंग कितनी होती है 24, 11 और यहाँ पे 11 प्लस 22, उसके बाद 22 प्लस 2 24, ये हो गए आपके 24। क्या हो गए 24 अलग्जरी हो गए। अलग्जरी जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट नेम इज प्राइमरी अलग्जरी एंड द थर्ड पार्ट नेम इज द मॉडल अलग्जरी एंड द थर्ड पार्ट नेम इज द मार्जिनल अलग्जरी। इस तरीके से सेकंड पार्ट मॉडल, थर्ड मार्जिनल। सो फ्रेंड्स आपने देखा प्राइमरी अलग्जरी, मॉडल अलग्जरी, मार्जिनल अलग्जरी। अलग्जरी को आप आज पूरा देख चुके हैं। अब हम अपने वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमारा प्राइमरी अलग्जरी क्या होता है, जिसमें वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स अलग्जरी पढ़ के आपको कैसा लगा, जो भी फीलिंग आपके अंदर आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो भी कमेंट हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिल सके, जिससे पॉजिटिव मोटिवेशन से हम काम करते हैं। सो जय हिंद दोस्तों, एंड लॉट ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।